वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि बिजली निर्खों में कमी से मुतालिक पैकेज तैयार किया जा रहा है। ऐलान जल्द कर दिया जाएगा। पावर सेक्टर में इस्लाहात की बदौलत आवाम को बिजली की कीमतों में मजीद रिलीफ फराहम करेंगे। पावर डिवीजन के अमूर पर जायजा इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म का कहना था कि काबिल तजदीद तवन्नाई का फ़रोग हुकूमत की तरजीह है। शमसी तवन्नाई से मुतालिक हुकूमत की पॉलिसी और तरजीहात में कोई तब्दीली नहीं आई। वज़ीर आज़म ने हुकाम को सोलराइजेशन पॉलिसी से मुतालिक इबहाम, हक़ाइक़ और एदाद शुमार की बुनियाद पर दूर करने की हिदायत की। वज़ीर आज़म ने कहा कि जनरेशन कंपनियों के खात्मे से मुतालिक कानूनी और दीगर उमूर जल्द अज जल्द तय किए जाएं। बिजली तकसीम कार कंपनियों की निजकारी का अमल तेज किया जाए। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि भारत हमेशा पाकिस्तान को मैली आंख से देखता है। फितना खवारिज और दूसरे दहशतगर्द गिरोह अपने नापाक अज़ाइम के हुसूल के लिए कोशा हैं। पाकिस्तान के अवाम और मुसल्लह अफवाज मिलकर इन अज़ाइम को नाकाम बना देंगे। यौम पाकिस्तान की परेड से खिताब के दौरान सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि 5th जनरेशन वॉरफेयर एक अहम चैलेंज है। मुल्क में नफरत और मायूसी फैलाने की कोशिशों को भी नाकाम बनाना होगा। भारत पाकिस्तान को हमेशा मैली आंख से देखता है और दूसरी जानब फितना ख्वारिज और दीगर दहशतगर्द तंजीमें, हम इन सब को बता देना चाहते हैं कि पाकिस्तान की अवाम और मुसल्लह अफवाज साथ साथ खड़े हैं और इनकी नापाक अज़ाइम को नाकाम बना दे के इंशाअल्लाह 5th जनरेशन वॉरफेयर एक चैलेंज की सूरत इख्तियार कर गई है। हमारी खारजा पॉलिसी अपने अमन और इस्तेकाम पर मबनी है। हम अपने हमसाये मुल्कों और आलमी बरादरी के साथ मजबूत ताल्लुक कायम करने की ख्वाहिशमंद हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 22 और 23 मार्च की शब पाक अफगान बॉर्डर से खवारिज की पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। शदीद फायरिंग के तबादले में 16 खवारिज दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने 22 और 23 मार्च की दरमियानी शब शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके गुलाम खान कले में खवारिज के एक गिरोह की नकल हरकत को देखा। सिक्योरिटी फोर्स ने फौरी तौर पर मौसर कार्रवाई करते हुए दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बना दिया। शदीद फायरिंग के तबादले के बाद तमाम 16 खवारिज को हलाक कर दिया गया। ISPR का कहना है कि पाकिस्तान मुसलसल अफगान अबूरी हुकूमत से मुतालबा कर रहा है कि वो अपनी तरफ मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट को यकीनी बनाएं। अफगान अबूरी हुकूमत से तवक्को की जाती है कि वो अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करेगी और दहशतगर्दों को पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए अफगान सरजमीन के इस्तेमाल से रोकेगी। ISPR का कहना है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज अपने मुल्क की सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ और दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। सदर ममलिकत ने साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो को बाद अज़ वफ़ात निशान पाकिस्तान अता किया। उनका ये अवार्ड उनकी बेटी सनम भुट्टो ने वसूल किया। सनम भुट्टो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की वाहिद जिंदा औलाद हैं। अवार्ड देते हुए सदर ममलिकत ने अपनी बेटी आसिफा भुट्टो को भी बुला लिया। सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने जनाब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को निशान पाकिस्तान बाद अज़ वफ़ात का एज़ाज़ अता किया है। आपका एज़ाज़ आपकी साहबजादी मोहतरमा सनम भुट्टो वसूल करेंगी। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बानी और मुल्क के पहले मुंतखब वज़ीर आज़म को बाद अज़ शहादत आला तरीन सिविल एजाज़ का मिलना तारीख का एक अहम संग मील है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को निशान पाकिस्तान का एजाज़ मिलने पर बयान में कहा कि आईन पाकिस्तान के खालिक जुल्फ़िकार अली भुट्टो के लिए निशान पाकिस्तान का एजाज़ भुट्टोइज़म के नज़रिए की एक और फतह है। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर ख़ारजा जुल्फ़िकार अली भुट्टो को निशान पाकिस्तान का एजाज़ मिलना उनकी मुल्क के लिए गिरा कदर खदमात का एतराफ़ है। बिलावल भुट्टो ने मज़ीद कहा कि कायदे अवाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अवाम को हुकूक हासिल करने की जद्दोजहद का शऊर दिया
वक्त के आमिर ने फ़ख्र एशिया जुल्फ़िकार अली भुट्टो की आवाज़ दबाने की कोशिश की, मगर वो आज भी गड़ी खुदाबख्श से राज कर रहे हैं। IG खैबर पख्तूनख्वा पुलिस जुल्फ़िकार हमीद ने वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर से सूबे को हार्ड एरिया करार देने का मुतालबा किया है। ख़त में कहा गया है कि बलूचिस्तान को हार्ड एरिया करार दिया गया है, मगर KP में पुलिस को दीगर सूबों के मुकाबले में कम तनख्वाहें मिलती हैं और इस फ़र्क से पुलिस में बेचैनी और अदम इत्मीनान पैदा हो रहा है। मज़ीद बात करेंगे, नुमाइंदा जियो न्यूज़ रसूल दावड़ हमारे साथ मौजूद हैं। दावड़, बताइएगा इस फैसले से सालाना कितना माली बोझ आएगा और ख़त में मज़ीद क्या लिखा गया है? ये बिल्कुल इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जुल्फ़िकार हमीद ने वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को जो मरासला अरसाल किया है, इसमें कहा गया है कि इस फैसले से सालाना माली बोझ जो है वो 21 करोड़ और 19 लाख रुपए आएगा। और इस के सिलसिले में चूंकि उन्हें कहा गया है कि खैबर पख्तूनख्वा पुलिस भी दहशतगर्दी का सामना कर रही है, तो इसलिए इस एरिया को हार्ड एरिया करार दिया जाए। और उसमें यह भी कहा गया है कि चूंकि बलूचिस्तान में भी दहशतगर्दी का सामना कर रहे पुलिस, तो उनकी तनख्वाह खैबर पख्तूनख्वा पुलिस से ज्यादा है, तो इसलिए इस खत में कहा गया है कि जितनी चैलेंजेस बलूचिस्तान में है उससे ज्यादा चैलेंजेस खैबर पख्तूनख्वा के पुलिस को है, तो इसको भी हार्ड एरिया करार दिया जाए। और इस मुरासले के मुताबिक बलूचिस्तान में पुलिस अफसरान और एहलकार जो है वो ज्यादा माली बुरात ले रहे हैं, तो इस वजह से KP पुलिस की भी कुर्बानियां है और इन्हें भी दीगर सूबों के मुकाबले में कम तनख्वाहें मिलती है, जिसकी वजह से तनख्वाहों में वाज़ेह फर्क है और पुलिस में इस वजह से बेचैनी और अदम इत्मीनान पाया जाता है। इस वजह से जरूरी है कि खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की तनख्वाहें भी बलूचिस्तान पुलिस के बराबर किए जाए। जी बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए दावर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि हुकूमत ने भरपूर मेहनत से माशी इस्तेहकाम हासिल कर लिया है। इस्लाहात और निज़ाम की दुरुस्ती का अमल जारी है। कायद के इत्तेहाद, ईमान और नज़्म ज़ब्त के उसूलों पर अमल करके मुल्क को तरक्की याफ्ता और अजीम फलाही ममलियत बनाएंगे। यौम पाकिस्तान के मौके पर अपने पैगाम में वज़ीर आज़म ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मुसल्लह अफवाज, पुलिस, रेंजर्स और FC बेमिसाल जुर्रत और बहादुरी का मुजाहिरा कर रही हैं। पाकिस्तान एक खुद मुख्तार ममलिकत और हम एक आज़ाद कौम हैं, जिसका जितना भी रब्बुल जलाल का शुक्र अदा किया जाए कम है। इदारा जाती इस्लाहात और निज़ाम की दुरुस्ती का अमल जारी है। दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में हमारी मुसल्लह अफ़वाज, पुलिस, FC, रेंजर्स समेत तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारे बेमिसाल हिम्मत, जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा कर रहे हैं, जिन्हें मैं दिल की अथाह गहराइयों से सलाम पेश करता हूँ। खबर देंगे आपको हैदराबाद से, जहां बीवी ने शौहर को लोहे के रॉड और डंडे के वार करके कत्ल कर दिया। मुलजमा ने इब्तदाई बयान में पुलिस को गुमराह करने की कोशिश भी की, ताहम पुलिस ने घर की दीवारों पर खून के निशानात और 4 साला बच्चे के बयान की रोशनी में मुलजमा को गिरफ्तार करके तफ्तीश का आगाज कर दिया। पुलिस के मुताबिक हैदराबाद के नवाही इलाके टंडू हैदर के गोट भुल्लन कॉलोनी में लैला नामी खातून ने अपने शौहर को घरेलू नाचाकी पर लोहे के रॉड और डंडे मारकर कत्ल कर दिया। मुलजमा ने इब्तदाई तौर पर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की कि नामालूम अफराद उसके शौहर को जख्मी हालत में घर के दरवाजे के बाहर फेंक कर चले गए। ताहम पुलिस ने घर की दीवारों पर खून के निशानात और 4 साला बच्चे के बयान की रोशनी में मुलजमा को गिरफ्तार करके तफ्तीश का आगाज कर दिया। मकतूल के वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। स्पेशल ड्यूटी मजिस्ट्रेट जुनूबी ने मुलजिम अरमगान के वालिद कामरान कुरैशी के खिलाफ मनशियात और असलहा बरामदगी के मुकदमात पर जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर जेल भेज दिया है। कराची में सिटी कोर्ट के स्पेशल ड्यूटी मजिस्ट्रेट जुनूबी की अदालत में मुलजिम अरमगान के वालिद कामरान कुरैशी के खिलाफ मनशियात और असलहा बरामदगी के मुकदमात में पुलिस ने जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर मुलजिम कामरान को अदालत में पेश किया। अदालत ने जिस्मानी रिमांड की मजीद इस्तदा मुस्तरद करते हुए मुलजिम को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया और स्पेशल ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने तफ्तीशी अफसर को मुकर्ररा मुद्दत में मुतालिका अदालत में चालान पेश करने की हिदायत कर दी।
बरतानवी साम्राज्य के खिलाफ डट जाने वाले जंग आज़ादी के इनकलाबी हीरो भगत सिंह की बरसी और हेमो कालानी की यौम पैदाइश पर खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए कराची में इज्तिमा मुनाकिद किया गया। यह इज्तिमा नेशनल ट्रेड यूनियन फेडरेशन पाकिस्तान और हेमो कालानी मेमोरियल कमेटी के ज़रिए तमाम मजदूरों और सियासी कारकुनों ने मुनाकिद किया। इज्तिमा में मुतालबा किया गया कि भगत सिंह और हेमो कालानी की आज़ादी के लिए की जाने वाली जद्दोजहद से नौजवान नस्ल को रोशनास किया जाए। फैसलाबाद और सखर में भगत सिंह और हेमो कालानी की यादगारें कायम की जाएं। पाकिस्तानी हाई कमीशन नई दिल्ली में यौम पाकिस्तान की तकरीब का इनेकाद किया गया। पाकिस्तान के नाज़िमुल उमूर साद अहमद वड़ाइश ने कौमी परचम लहराया। नाज़िमुल उमूर साद अहमद वड़ाइश का कहना था कि एटमी पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर है। हमारी बहादुर मुसल्लह अफवाज दाखिली और खारजी खतरात के खिलाफ ढाल हैं। पाकिस्तान पुरअमन, बकाए बाहमी और इज्तिमाई फलाह के उसूलों पर यकीन रखता है। करतारपुर राहदारी के माहदे की तजदीद पाकिस्तान के सफारतकारी और बातचीत से मसाइल के हल के अज़्म की तस्दीक है। इलाक़ाई अमन और सलामती के लिए तामीरी रविश नागुज़ीर है। जम्मू कश्मीर के तनाज़े का मुनसिफाना हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक जरूरी है। मुल्क भर में यौम पाकिस्तान जोश जज्बे के साथ मनाया गया। छोटे बड़े शहरों में 23 मार्च के हवाले से तकरीबात और रैलियां निकाली गईं। मुल्क की सलामती के लिए दुआया तकरीबात का एहतमाम किया गया। मुल्तान में डीसी ऑफिस में परचम कुशाई की तकरीब मुनाकिद की गई। बहावलपुर में शानदार यौम पाकिस्तान मार्च पास किया गया। कमालिया, जफरवाल, मंडी बहाउद्दीन, विहाड़ी समेत पंजाब के दीगर शहरों में भी परचम कुशाई के बाद मुल्क में अमन सलामती के लिए दुआ की गई। चमन, किला अब्दुल्ला, पशीन, ज़ियारत, मुस्लिम बाग, किला सैफुल्ला, मूसाखैल, दुक्की, नसीराबाद, जाफराबाद समेत बलोचिस्तान के दीगर शहरों में भी तकरीबात मुनाकिद हुई। मुजफ्फराबाद में पासबान हुर्रियत जम्मू कश्मीर के ज़ेर एहतमाम कश्मीरियों ने रैली निकाली। शुरका ने पाकिस्तान और कश्मीर के झंडे लहराकर शहर की मरकजी शाहराह पर मार्च किया। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में सबसे बड़ी परचम कुशाई की तकरीब म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के सब्जाजार पर मुनक्किद हुई। पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के कौमी तराने पेश किए गए। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी और मार्च पास किया। गिलगित शहर में ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से यौम पाकिस्तान के हवाले से रैली निकाली गई। कमांडिंग ऑफिसर अलबर्ग डिवीज़न मेजर जनरल नेक नाम मोहम्मद बेग ने यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। जुनूबी वज़ीरिस्तान समेत दीगर अजला में यौम पाकिस्तान पर रैलियाँ निकाली गईं। लाड़काना, नवाबशाह, घोटकी, ओबाड़ो और खानपुर महर में भी रैलियाँ निकाली गईं। और अब कुछ ईद की बात कर लेते हैं। ईद करीब आते ही लाहौर के बाज़ारों में रश बढ़ गया है। ख़वातीन, बच्चे और बड़े सभी ईद की ख़रीदारी में मसरूफ़ हैं। मज़ीद बता रही हैं लिबर्टी मार्केट में मौजूद GA न्यूज़ की नुमाइंदा हिरा बतूल। जी बिल्कुल, ईद करीब आते ही लाहौर के मुख्तलिफ बाज़ारों में रश बढ़ता ही चला जा रहा है। लाहौर के मशहूर लिबर्टी बाज़ार में बच्चे बड़े सभी शॉपिंग में मसरूफ़ हैं। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं आज आपने क्या क्या शॉपिंग की है। आज मैंने ईद के लिए एक ड्रेस खरीदा है, शूज़ भी खरीदे हैं और बैंगल्स भी खरीदी हैं। ट्रेंडिंग में आजकल फर्शी शलवार चल रही है, मैंने भी फर्शी शलवार बाय किया। इसके अलावा बैंगल्स भी बाय किया, नेल्स भी लिए हैं, मेकअप का भी बहुत सारा सामान लिया। और बस अभी तक तो फिलहाल यही चला, अभी और भी शॉपिंग कर रहे हैं। मैंने भी शलवार कमीज सिलवाई है, शूज़ लिया। मैं अभी स्ट्राइट की ईद है। उनका कहना है कि हमने बैंगल्स लिए हैं, जूती लिए हैं, फर्शी शलवार भी सिलवाई है क्योंकि आजकल तो वो ट्रेंडिंग में है। सभी बहुत एक्साइटेड है कि हम जल्दी से शॉपिंग करें और ईद जल्दी से आए और हम वो सब चीज़ें वेयर करें। जी, खेलों की दुनिया से खबर है। चौथे T20 इंटरनेशनल में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 115 रन के बड़े मार्जिन से हरा दिया। 220 रन के जवाब में पाकिस्तान टीम 105 रन पर ढेर हो गई। 9 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल न हो सके। इरफान खान 24 और अब्दुल समद 44 रन के साथ नुमाया रहे। 20 गेंदों पर 50 बनाने वाले न्यूजीलैंड के फिन एलन प्लेयर ऑफ द मैच रहे। कीवी टीम ने 5 मैचेस की सीरीज में 3-1 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल कर ली है। कौमी T20 कप में एबटाबाद की टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई। इवेंट के पहले क्वार्टर फाइनल में उसने लाहौर वाइट्स को 6 विकेट से मात दे दी। मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। रात गए कराची के शॉपिंग मॉल्स और बाज़ारों में ईद की रौनकें नज़र आ रही हैं। वालिदैन के साथ साथ बच्चे भी शॉपिंग में मसरूफ़ हैं। जहां जहां सेल लगी हुई है वहां ख़वातीन का रश देखा जा रहा है। कराची से नुमाइंदा GA न्यूज़ वलीद अहमद की रिपोर्ट।
कराची के बाजार हों या फिर शॉपिंग मॉल, रात में भी दिन जैसी गहमा गहमी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जामा मॉल में, जहाँ वालिदैन बच्चों को भी अपने साथ लाए हैं और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ज़बरदस्ती अपने वालिदैन के साथ आए हैं, क्योंकि वो ये कहते हैं कि ईद के मौके पर अपनी पसंद की ज्वेलरी लेनी है, अपने पसंद के कपड़े, जूते और चश्मे और घड़ियाँ लेनी है। इसी तरह हम देख रहे हैं कि न सिर्फ फैमिलीज़ बल्कि दोस्तों की टोलियाँ भी यहाँ पर आई हैं और अपनी पसंद की ख़रीदारी में मसरूफ़ हैं। जहाँ सेल लगी हुई है उन दुकानों पर ज़्यादा रश है। जो कपड़े हैं ख़वातीन के वो 1500, 2000, 3000 रुपए की सेल में फ़रोख्त हो रहे हैं। इसी तरह जो जूते हैं उन पर भी मुख्तलिफ सेल्स हैं, 1000 रुपये, 1500 रुपये, 2000 रुपये तक की सेल्स है। इसी तरह जो ज्वेलरी है वो 100 रुपये की सेल में भी फ़रोख्त हो रही है। यही कहना है ख़रीदारों का कि क्योंकि साल में एक बार ईद आती है, इसीलिए अपनी पसंद की अशिया ख़रीदनी है। और दुकानदारों का ये कहना है कि बहुत सा ऐसा स्टॉक जो कई अरसे से फ़रोख्त नहीं हो रहा था, उस स्टॉक पर भी सेल लगा दी है, इसीलिए वो स्टॉक भी फ़रोख्त हो रहा है।